हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो अगर आपने देखा है तो आपको इंट्रोडक्शन पता चल गया होगा कि व्हाट इज मोशन और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या डिफरेंस होता है, क्या सिमिलरिटी हो सकती है, ये भी आपको पता चल गया होगा। पता चल रहा है, नहीं पता चला था? ठीक है, तो वहाँ पर हमने बहुत छोटा सा काम किया था। हमने देखा था कि बेसिकली होते क्या हैं ये दोनों चीज़ें, इनसे क्वेश्चन बनता है। ठीक, आज मैं आपको इन्हीं दोनों से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स कराऊंगा जिससे ये टॉपिक जो है वो आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए तो चालू करते हैं। एग्जाम्पल से ही चालू कर रहा हूं। फर्स्ट एग्जाम्पल समझिए बच्चों। देखो, लेट सपोज करो कि एक वॉलीबॉल कोर्ट है ना, एक कोर्ट है, रेक्टेंगुलर कोर्ट होगा, नॉर्मल सीधी सी बात है। इसका ए बी सी और डी, ये इसको अपन ने नेमिंग दे दी। और ये वाला जो साइड है, मान लीजिए, मान लेते हैं कि इट इज़ 10 मीटर्स। ये वाली साइड मान लेते हैं 6 मीटर की है ना। तो डेफिनेटली अगर ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर ही होगी। ये तो बेसिक सा लॉजिक है, और ऐसे ही होगा। और ये 6 है तो ये भी 6 का होगा। ठीक है, अब आपको जो है किसी ने कहा मैच चल रहा है, मैच चल रहा है, वॉलीबॉल कोर्ट में मैच चल रहा है, और आपको किसी ने कहा आप यहाँ पर है, ए पॉइंट पर है, और आपको किसी ने कहा कि भैया यहाँ से यहाँ पे मत जाओ, आपको कहाँ जाना है, सी पॉइंट पे जाना है। तो जब मैच चल रहा होगा, ठीक है, जब मैच चल रहा होगा तो डेफिनेटली आप बीच में से तो नहीं जा सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसकी बाउंड्री के अक्रॉस चलना पड़ेगा और सी तक पहुंचना पड़ेगा। अब आपके पास में दो पाथ है, या तो यहाँ से यहाँ जाएं या फिर यहाँ से यहाँ जाएं, यही तो तरीका है। ठीक है, तो आपका इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट सी है। इस पोजीशन के लिए, मतलब इस मोशन के लिए, आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, मैं पाथ बता देता हूं, मैं लिख देता हूं। पाथ जो आप यूज कर रहे हैं, पाथ आपको ए से जाना है बी पर, और बी से जाना है कहां पर, सी पर जाना है। और दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है। दोनों कौन सी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस तो सीधा सा है, डिस्टेंस के लिए मैंने आपको फॉर्मेट बताया था कल। डिस्टेंस के लिए मैंने आपको फॉर्मेट बताया था, सीधा सीधा जोड़ो। ए से बी जा रहे हो ना, तो सबसे पहले ए बी पाथ, फिर बी से सी जा रहे हैं तो बी सी पाथ, सीधा सीधा। व्हाट इज ए बी, ए बी इज 10। व्हाट इज बी सी, बी सी इज 6 मीटर। तो टोटल हो गया 16 मीटर। ये तो सिंपल है, डिस्टेंस में आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, लेकिन जब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो हमें स्ट्रेट लेंथ चाहिए, शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए, स्ट्रेट लेंथ। ऐसा सीधा देखेंगे भैया, बिल्कुल सीधा। ठीक है, अब क्या करूं यार, हमें ये पाथ कैलकुलेट करना है, ए सी। डिस्प्लेसमेंट इज ए सी, नॉट ए बी प्लस बी सी, इट इज ए सी। ए सी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये अगर आप गौर करके देखेंगे ना, इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, और राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाली जो साइड होती है दैट इज हाइपोटेनस। ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये वाली जो साइड है ये हाइपोटेनस होगी। और आपको ये कैलकुलेट करना आता है, पाइथागोरस लॉ। पाइथागोरस लॉ में क्या होता है, ए सी का स्क्वायर दैट इज एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। करते थे नहीं करते थे, बी स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर, बेस इज ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, है ना। चलो, ए बी का स्क्वायर दैट इज 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर इज 100। बी सी 6 का स्क्वायर 36 दैट इज ए सी स्क्वायर, है ना। हमें सिर्फ ए सी कैलकुलेट करना है, इट इज 136। ये ए सी का स्क्वायर है तो ए सी का वैल्यू क्या होगा, रूट ऑफ 136। सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, इट इज नियर अबाउट 12 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 12 का स्क्वायर क्या होता है, ये देखो अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, तो आप गौर कीजिए 144 के आसपास में है, तो ये 11 पॉइंट समथिंग में आने वाला है। 11.6 या 7 के आसपास में आपको ये आंसर दिखाई देगा। मेरे हिसाब से 11.6 या 7 ही होना चाहिए। करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये पता चला। ये था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का सबसे सिंपल पार्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट समझिए। अब आपको क्या बोला गया है, आपको जाना है ए टू बी, बी टू सी और सी टू डी जाना है। कहां तक जाना है, डी तक और जाना है। अब नेक्स्ट केस देखते हैं, केस सेकंड। नेक्स्ट बात क्या है हमारे पास में, ए से बी,
बी से सी और सी से अब जाना है कहाँ पर, डी पर जाना है। क्या होगा भैया, सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट देख लो, बहुत सीधा सा हो जाएगा इस केस में। इस वाले केस में डिस्प्लेसमेंट, इस वाले केस में डिस्प्लेसमेंट, बताओ भाई आंसर, सभी को पता चल जाएगा। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के मिड का स्ट्रेट अवे डिस्टेंस, स्ट्रेट अवे डिस्टेंस दैट इज 6 मीटर। बताओ आया नहीं आया, आया। और मेरे हिसाब से डिस्टेंस सभी को पता होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ए बी 10 प्लस 6 प्लस 10 दैट इज 26 मीटर। होगा नहीं होगा, सिंपल है नहीं है, है ना। अरे आया। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बहुत ही सिंपल होता है, क्वेश्चन को रीड करना इसके अंदर इंपॉर्टेंट होता है। ये एक बार के लिए अगर आपको समझ में आया तो देखो, स्क्रीनशॉट ले लो, अगर एग्जाम्पल उतारना चाहते हो तो ओके। मार्कर थोड़ा सा लाइट दिखाई दे रहा है, ठीक है, चेंज कर लेते हैं मार्कर को। कहाँ दिक्कत आ रही है, 1 मिनट रुकिएगा। ये शायद लाइटिंग के कारण हो, 1 मिनट रुके, लाइट को एडजस्ट करते हैं। ओके, अब ये बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं है ना। लाइटिंग थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, इस कारण शायद ऐसा हमें दिखाई दिया। ओके बेटा, ऑल राइट। चिकू पापा रिकॉर्ड कर रहे हैं ना बाबू, पापा पढ़ा रहे हैं बाबू, ठीक है, आप यहीं रहो। ओके ठीक है, तो अब ये मेरे हिसाब से आपको ठीक दिखाई दे रहा होगा। चलो आगे काम करते हैं, थोड़े और एग्जाम्पल्स को ले लेते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए अब एक सर्किल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सर्किल के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। चेंज ही कर लेता हूं ना मार्कर, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास में सर्किल का एग्जाम्पल ले रहा हूं। अगर हमारे पास में एक पाथ ऐसा हो, जैसे नॉर्मल जो जॉगिंग ग्राउंड होते हैं ना बच्चों, वो कैसे होते हैं, सर्कुलर ही होते हैं। जहां पर लोग गार्डन्स जो होते हैं मोस्टली या तो रेक्टेंगुलर होंगे या सर्कुलर होंगे, ठीक है। तो हमारा ये जॉगिंग ग्राउंड है, तो डेफिनेटली एक पाथ होगा इसकी बाउंड्री के अलॉन्ग होगा, ठीक। और ये इसका सेंटर मान लेते हैं, और इसका पाथ को अगर मैं देखता हूं तो ये जो इसका रेडियस है, रेडियस मान लीजिए 2 मीटर 3 मीटर कुछ भी दिया होगा। अभी मैं आर ही लिख रहा हूं, अभी मैं क्या लिख रहा हूं, आर ही लिख रहा हूं, ताकि आपके पास में एक फॉर्मूला बन जाए, ठीक है। अब यहां पे कोई पॉइंट है ए, और ये वाला सेंटर ओ मान लीजिए। एक जॉगर इसके सर्कुलर पाथ पे जॉगिंग कर रहा है, और जॉगिंग करते करते वो ए से बी पर जाता है और बी से सी पर जाता है, एंड सी इज डायगोनली अपोजिट टू ए, सी इज डायगोनली अपोजिट टू ए, डायमीटरली अपोजिट, सॉरी डायमीटरली अपोजिट टू ए, ठीक है। तो ये डायमीटर वाला पार्ट है, आप देखेंगे तो, ठीक। अब अगर वो फाइनल पॉइंट उसका सी है, सी पर वो अगर पहुंच रहा है, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको 2 चीजें कैलकुलेट करनी है। पहले तो मैं आपको पाथ बता देता हूं, पाथ क्या है, मैं आपको पाथ बता देता हूं। पाथ क्या है, ए से बी जाना है सर्कुलर पाथ पे, और बी से कहां जाना है, सी पर जाना है। इस पाथ के लिए आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। सबसे पहले बच्चों डिस्प्लेसमेंट के लिए आंसर बताओ। डिस्प्लेसमेंट के लिए, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के मिड का स्ट्रेट अवे डिस्टेंस, स्ट्रेट अवे डिस्टेंस, ऐसा कुछ, ठीक है। और अगर आप ये देखेंगे तो ये क्या है, डायामीटर है ना, है ना, AC इज अ डायामीटर, और डायामीटर क्या होता है, रेडियस का ट्वाइस होता है। रेडियस कितनी है, R है, उसका ट्वाइस करोगे तो कितना आएगा, 2R। आंसर पता चला, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ठीक था। डिस्टेंस देखो इसी पाथ के लिए, डिस्टेंस देखिए इसी पाथ के लिए, डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस क्या आने वाला है, ये सेमी सर्कुलर पाथ हो गया क्या, हाफ सर्कल ट्रेवल किया। पूरा सर्किल अगर ट्रैवल करता, पूरा सर्किल अगर वो ट्रैवल करता तो वो डेफिनेटली 2πr ट्रैवल करता। अरे पेरिफेरी यही तो होती है ना, सरकमफेरेंस यही तो होता है 2πr पूरा, ठीक है। तो हाफ पेरिफेरी कितनी होगी, हाफ सरकमफेरेंस कितना होगा, हाफ सरकमफेरेंस इज πr। अरे यही तो होगा,
गौर कीजिए, तो जब वो ए से बी और बी से सी तक आ रहा था तो वो सिर्फ और सिर्फ हाफ पार्ट ही तो फॉलो कर रहा था सर्किल का। तो हमने बोला इट इज 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि सर्किल का हाफ पार्ट उसने यूज किया, दैट विल बी पाई आर। डन हुआ, पाथ पता चला कौन से पाथ के लिए हमने काम किया। नेक्स्ट इसी के अंदर देखिए, नेक्स्ट इसी का ही नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, पाथ समझिएगा। यहाँ पे एक पॉइंट और दे देते हैं डी, इस तरफ डी लिख देता हूँ ना। वो कहाँ पर जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ ए से सी पर ही बी पर ही जा रहा है, इतना सा ही पाथ ले लेते हैं। ए से बी पर ही जा रहा है, ये उसका पाथ है, ठीक है। ए से बी पर जा रहा है तो जॉगिंग करते हुए जा रहा है, तो ऐसे ही तो जाएगा, है ना। अगर ये ऐसा ही जा रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कितना होगा वो गौर कीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट की। किसकी? डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सीधा सटीक देखो यार, सीधा सटीक मतलब बिल्कुल ऐसा, ये डिस्टेंस, और ये इजीली कैलकुलेट हो सकती है। कैसे? अगर ये बी बिल्कुल इसके 1/4 पार्ट के ऊपर है तो आपको एक ट्राइंगल नजर आएगा। अरे आएगा नहीं आएगा ये ट्राइंगल? हाँ, ये ट्राइंगल अगर आप देखेंगे, ये भी आर है, ये भी आर है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल, और ये क्या है आपका? हाइपोटेनस है, ठीक है। हाइपोटेनस क्या होता है भैया? तो हमने बोला इट इज ए बी, स्ट्रेट अवे पाथ है, और हम देख रहे हैं हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ हाइट और उसका रूट, है ना। दैट इज आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और उसका क्या? रूट, 2r स्क्वायर का रूट, दैट विल बी रूट 2r। कोई दिक्कत है क्या? डिस्टेंस, डिस्टेंस बताओ बच्चों, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। डिस्टेंस आपको आनी ही चाहिए। वीडियो को पॉज करो और एक बार के लिए बताओ कि इसका डिस्टेंस क्या होगा। जल्दी से बताइए कि इसका डिस्टेंस क्या होगा। 1/4 पार्ट है ना। ये ए बी आर्क आप मान सकते हैं, और इस ए बी आर्क को जब आप देखेंगे तो इट विल बी 1/4 ऑफ सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस कितना? 2 पाई आर, और उसका कितना? 1/4। इट विल बी पाई आर डिवाइडेड बाय 2। पता चल रहा है? अब आपके एग्जाम के अंदर क्या आ सकता है? जहां मैंने आर ही लिखा है, आपके एग्जाम में ये पॉसिबल है कि वो क्या बोल दें, इस आर का वैल्यू दे दें, 2 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, जो भी है, वट एवर इट इज, लेकिन आर का वैल्यू दे देंगे और पूछेंगे। ठीक है ये बात। तो एक और देखो, इसी का ही एक और देखो, ए से गया बी, बी से गया सी, सी से गया डी, और डी से वापस आ गया कहाँ पर? ए पर वापस आ गया। इस वाले पार्ट के लिए, इस वाले पार्ट के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया है। डिस्प्लेसमेंट बताइए। वीडियो को पॉज करो और जल्दी से बताओ कि इस केस में ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से वापस ए, बताइए कि कितना होने वाला है डिस्प्लेसमेंट। कितना बच्चों? कितना? इनिशियल और फाइनल पॉइंट देखो, इनिशियल और फाइनल पॉइंट देखो, क्या सेम है? यस, यस सेम है। अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो डिस्प्लेसमेंट कितना? 0। ठीक है। और जॉगिंग करते हुए गया है, जॉगिंग करते हुए गया है तो डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना? 2 पाई आर। पूरा एक पेरिफेरल कंप्लीट किया है, पूरा एक सर्कमफेरेंस कंप्लीट किया है, 2 पाई आर। पता चला? अब ये क्वेश्चन कैसे आता है? कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इफ अ जॉगर कंप्लीट्स 1 राउंड अराउंड अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। वापस से रिपीट कर रहा हूं, calculate distance and displacement if a jogger circles around a circular path of radius r, ठीक है, और completes 1 circle around a circular path, ठीक है। तो क्या होगा भैया? डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, क्योंकि पूरा एक कंप्लीट सर्कल बना रहा है, तो 0। और डिस्टेंस कितना? 2 पाई आर। ठीक है। तो लैंग्वेज को अच्छे से पढ़िएगा। लैंग्वेज अगर आपको अच्छे से समझ में आती है तो काम हो जाएगा। जल्दी से ये वाला एक बार के लिए उतार लीजिए। ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, पूछे जाने वाला एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसको एक बार के लिए प्लीज अच्छे से देखिए। ओके, डन।
ऐसे बहुत सारे आ सकते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। चलो, अब आपकी बुक के अंदर कुछ एक पार्ट है, कुछ एक पार्ट कैसे बता रहा हूं, आपकी बुक में अगर आपने एक्टिविटीज कोर इनको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें पता चलेंगी कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम्स में उठते हैं, एग्जाम्स में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, है ना। चलो, तो मैं आपकी बुक को ही उठा रहा हूं। एक्टिविटी 7.1 समझिए। डिस्कस वेदर द वॉल्स ऑफ योर क्लासरूम आर एट रेस्ट और इन मोशन। तो डेफिनेटली आप क्या बोलेंगे भैया, वॉल्स ऑफ क्लासरूम, अगर मैं क्लास में बैठा हूं, इफ आई एम सिटिंग इन द क्लास, देन द वॉल्स ऑफ क्लासरूम विल बी स्टेशनरी, एंड इफ आई एम मूविंग एंड वॉचिंग द वॉल्स फ्रॉम बिहाइंड, ठीक है, while traveling, then I will see that the walls are moving backward। ठीक है, बात समझ में आई, ये डिपेंड करता है। तो इसका एक्चुअल आंसर क्या है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन पॉइंट ऑफ रेफरेंस। ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। आगे देखो 7.2 एक्टिविटी आपको दिखाई देगी। 7.2 में क्या बोल रहा है, हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड that the train in which you are sitting appears to move while it is at rest? Discuss and share your experience। वापस से, have you ever experienced that the train in which you are sitting appears to move while it is at rest? होता है ऐसा यार, ऐसा होता है कि आपकी ट्रेन रेस्ट में है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि वो आपको क्या मूव करते हुए नजर आती है। वो कब होता है, आप ट्रेन में बैठे हैं, ठीक है, ये आपकी ट्रेन है, ये देखना, ये बहुत बढ़िया चीज़ है, ये बढ़िया एग्जांपल, ये आपकी ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन की बोगी मान लीजिए जिसमें आप बैठे हैं, और साइड में एक और ट्रेन है, साइड में एक और ट्रेन है, और आप वाली ट्रेन जो है वो रेस्ट में, तो आप भी रेस्ट में ही होगे, ठीक है, और यहां पे जो ट्रेन की बोगी है या ट्रेन है वो मूव कर रही है। तो जब ये वाली ट्रेन मूव करती हुई दिखाई देती है ना, ये वाली ट्रेन मूव करती हुई दिखाई देती है, तो इनिशियली आपको ऐसा लगता है कि शायद आप मूव कर रहे हो, जबकि एक्चुअल में आप रेस्ट में हो। लेकिन एक बार के लिए ऐसा लगता है कि शायद आप क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि अगली ट्रेन क्या है, चल रही है, तो उसके रेस्पेक्ट में आप मोशन में दिखाई देना चालू कर जाते हैं, ठीक है। तो ये बात समझिएगा, जब दो ट्रेनों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हो, आपकी ट्रेन रेस्ट में है और अदर ट्रेन जो है वो मोशन के अंदर होती है, तो ऐसा लगता है कि हमारी ट्रेन क्या है, चलती हुई नजर आती है। हमें लगता है, होता नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलें, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक्टिविटी 7.3। Take a meter scale and long drop. Walk from one corner of basketball court to the opposite corner। ये मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया था, ठीक है, तो ये वही एग्जाम्पल की बात कर रहा है और कुछ भी नहीं है, ठीक। आगे देखिए क्वेश्चंस, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत बढ़िया हैं। एक्टिविटी 7.4 एक बार के लिए रह गई है, ये एक्टिविटी 7.4 बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑटोमोबाइल्स आर फिटेड with a device that shows the distance traveled. Such a device is known as an odometer। तो first, what is odometer? What is odometer? Odometer is a device which shows that how much distance is covered। वापस से, ये कभी डिस्प्लेसमेंट नहीं दिखाता, ये क्या दिखाता है, डिस्टेंस इज कवर्ड दिखाता है। और ऑडोमीटर कहाँ लगा हुआ दिखाई देगा, तो एक बार के लिए ये थोड़े से फोटोज देखिए। इन फोटोज के अंदर आपको कुछ अलग से दिखाई देगा, ऐसा नंबर सा दिखाई देगा, ऐसे यहाँ पे नंबर होंगे 2 1 3 2, और ये वाला जो है वो चलता हुआ दिखाई देगा ना, ऐसा मोशन के अंदर होगा, ठीक है। तो ये आपने बाइक के अंदर देखा होगा, ठीक है, बाइक में देखा होगा, इवन कार्स में देखा होगा, ठीक। ये जो चीज है, जैसे जैसे बाइक ट्रेवल करती जाती है ना, तो यहां पर जो नंबर है वो ऑटोमेटिकली क्या होता जाता है, चेंज होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है, इट डिपेंड्स, ठीक है। तो ये आगे की ओर क्या करता जाता है, चेंज होता जाता है। तो जैसे जैसे बाइक मूव करेगी या जैसे जैसे कार मूव करेगी, आपको ये रीडिंग चेंज होती हुई दिखाई देंगी। ये रीडिंग है ऑडोमीटर की, ये ऑडोमीटर आपका, और ऑडोमीटर क्या मेजर कर रहा है, डिस्टेंस मेजर कर रहा है। क्या मेजर कर रहा है बच्चों, डिस्टेंस। ये बात ध्यान में रखना। ऑडोमीटर कैसा भी डिवाइस हो सकता है, कैसा भी मतलब, इट कैन बी ए मैकेनिकल डिवाइस,
प्योरली मैकेनिकल, किसी तरीके की इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करे, ऐसा भी हो सकता है। ऑटोमेटिक ऑडोमीटर और ऑडोग्राफ इवन, ठीक है, ऑडोमीटर इवन ऑडोग्राफ, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी हो सकता है, और ये मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी, इलेक्ट्रिकल डिवाइस भी हो सकता है। आप देखेंगे आजकल तो डिजिटल ऑडोमीटर आ गए, ये वाला एनालॉग वाला था, ये आजकल तो डिजिटल ऑडोमीटर आ गए। डिजिटल ऑडोमीटर में है ना, आप कार्स में, आजकल कार्स में देखो, कार्स में डिजिटल ऑडोमीटर होता है, उसके अंदर ऐसा कुछ रोटर चल रहा नहीं होता है, जैसे आपके सेल फोन के अंदर टाइम कैसे चेंज होता है, मेरे पास में तो एनालॉग है, ये वॉच है, आपके पास में डिजिटल वॉच होती है ना, टाइम कैसे आता है 1 2 3 ऐसा दिखाई देता है चेंज होता हुआ, ठीक है, वैसे डिजिटल ऑटोमीटर में भी ये ऐसे घूमता नहीं है, नंबर चेंज होता हुआ दिखाई देता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसा आगे जाते हुआ दिखाई देता है। तो ऑडोमीटर क्या है, ध्यान में रखना, अ डिवाइस विच इज यूज इन ऑटोमोबाइल्स लाइक बाइसिकल, कार्स, मोटरसाइकिल्स, इनके अंदर यूज होता है, एंड विच शोज डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, रीडिंग ऑफ डिस्टेंस कवर्ड शो करता है। फिर आगे क्या बोल रहा है ये, फिर इसने उसके बारे में बताया है, दिल्ली से एक एग्जांपल दिया है, नथिंग एल्स। और इससे अभी इस वाले एग्जांपल से हमें कुछ करना नहीं, क्योंकि हमें रोड मैप पढ़ना आना चाहिए, हर एक ब्लॉक को पढ़ना हुआ आना चाहिए। तो वो जब आप मैपिंग पढ़ेंगे या ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये जो ब्लॉक है वो इतने बाई इतने साइज का है, और एक ब्लॉक इतने डिस्टेंस को बताता है, ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, तो इसको एक बार क्लियर रहने दीजिएगा। लेकिन ऑडोमीटर पता चला कैसा डिवाइस है। आगे देखो क्वेश्चंस, क्वेश्चन के अंदर एक बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, एक ऑब्जेक्ट मूव किया, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट गया, ठीक है, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, बताओ क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है या नहीं हो सकता, कल मैंने आपको बताया था, हो सकता है बच्चों, अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होगा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, होता है। फिर इफ यस सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दे सकते हो नहीं दे सकते हो, है ना, क्या आप कहां से, होम से गए स्कूल, और स्कूल से अगेन यू कैम बैक टू होम, इस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो होगा। फिर सेकंड वाला, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन ऐसा है जो किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए क्या हो रहा है, A farmer moves along the boundary of a square field। सबसे पहले तो फार्मर जी, इनके आगे तो जी लगाना जरूरी है बच्चों, क्योंकि यही हमें खाना दे रहे हैं, टेक्निकली देखा जाए तो एक्चुअल तो यही है, स्क्वायर पाथ है और स्क्वायर बाउंड्रीज हैं। फिर साइड कितना है, 10 मीटर का साइड है, स्क्वायर में तो सारी साइड इक्वल होती है क्या, ठीक है, और 40 सेकंड में वो क्या करता है, बाउंड्री को कवर करता है। मतलब अगर मैं देखूं ए बी सी डी, तो एक पूरा जो पाथ है, एक सरकमफेरेंस जो है, वो पूरा का पूरा वो 40 सेकंड में ट्रेवल कर लेता है, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है, एक मिनट, फिर वो हमें कह रहे हैं व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड of displacement of the farmer at the end of 2 minutes and 20 seconds from his initial position। फाइनल टाइम क्या दिया हुआ है, 2 minutes and 20 seconds, इतने टाइम बाद में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। हम डिस्टेंस भी कैलकुलेट करेंगे, हम डिस्टेंस भी कैलकुलेट करेंगे। एक मिनट रुकिएगा बच्चों, चिकू डोंट चेंज बेटा, ठीक है। और हमें डेटा क्या दिया हुआ है, इट कवर्स वन सर्कमफेरेंस इन 40 सेकेंड्स। इसका मतलब वो 40 सेकंड में कितना चल रहा है, 40 सेकंड तो बोल रहा है ना, 40 सेकंड में कितना चल रहा है, गौर करना, 40 सेकंड में ए से चला और ए पर ही वापस आ गया। तो हमने बोला 40 सेकंड में वो ट्रेवल कर रहा है 10 + 10 + 10 + 10 40 मीटर, 40 मीटर वापस से 40 मीटर ट्रेवल कर रहा है। अगेन 1 सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा, और मैं डिस्टेंस की ही बात कर रहा हूं यहां पर, अभी सिर्फ डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। तो 1 सेकंड में कितना, 1 मीटर ट्रेवल करने वाला है, ठीक है। तो अब कितना टाइम बोल रहा है, कितना टाइम में कहां होगा, 2 minutes and 20 seconds, 2 minutes, that is 60 + 60,
60 एंड 60 सेकेंड हो गया, एंड प्लस 20, 120 एंड 140, 140 सेकेंड। तो 140 सेकेंड में वो कितना ट्रेवल करेगा? 140 मीटर ट्रेवल करेगा, नहीं करेगा? अब 140 मीटर देखिए कहां पर जा रहा है, 40, ये सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग है, सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग है। 40 मीटर ट्रेवल करेगा तो ए पर आएगा, फिर वापस से 40 मीटर, 80 मीटर हो गया। समझना, ए इसको ऐसा लिख लो, इसको ऐसा लिख लो, ए बी सी डी ऐसा। तो यहां से चालू हुआ 0 से, ए से चालू हुआ 0 से, फिर यहाँ पे 10 मीटर, यहाँ 20 मीटर, यहाँ 30 मीटर, वापस से जब ए पर पे आया तो उसने 40 मीटर ट्रेवल कर लिया, फिर बी पर गया तो 50 मीटर, सी पे गया तो 60 मीटर, फिर 70 मीटर, वापस से ए पर आता है तो कितना ट्रेवल कर चुका है? 80 मीटर। बताओ 2 राउंड पूरे हो गए क्या? फिर यहाँ पे कितना? 90 मीटर, फिर 100 मीटर, फिर 110 मीटर, और ए पर वापस से आया 120 मीटर, बी पर गया 130 मीटर, सी पर गया 140 मीटर। गौर कीजिए, गौर कीजिए, 140 सेकंड में 140 मीटर ही तो चलाना है। हमारा 140 मीटर कंप्लीट हो रहा है कौन से पॉइंट पर? ए पॉइंट पर। इनिशियल यहां था, फाइनल भाई साहब कहां जा रहे हैं? सी पर जा रहे हैं। ये बात समझ में आई कि इतने टाइम बाद में वो कहां पहुंच गया होगा? सी पॉइंट पर पहुंच गया होगा। ये सिंपल रीजनिंग बताइए, मैंने रीजनिंग के अकॉर्डिंग ही इसको सॉल्व करवाया। ठीक है, तो आपको यहां से डिस्प्लेसमेंट देखना है। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा पता चल रहा है क्या? 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर और उसका रूट ले लीजिएगा। ठीक है, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर और उसका रूट ले लीजिएगा, तो इट विल बी 100 एंड 100 200, और इसका होगा 10 रूट 2 मीटर्स। डिस्प्लेसमेंट तो है 10 रूट 2, ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस कितना है? 140 मीटर। इतना टाइम में वो इतना तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और इतना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा। बात समझ में आई क्या? ये बात समझ में आई? तो ये सिंपल रीजनिंग के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्वेश्चन आसानी से बैठ जाएगा। ठीक है, चलो डन। ओके, नेक्स्ट वन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट? पहला, इट कैन नॉट बी जीरो। बताओ भाई, क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकता? गलत बात है यार, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो बट डिस्टेंस नॉट। ठीक है, डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। ये तो फॉल्स है भैया, ये फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इट्स मैग्नीट्यूड, मतलब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। क्या भाई हमेशा ग्रेटर होता है क्या? क्या डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होता है डिस्टेंस से? अभी तक के जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं उनमें मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि डिस्प्लेसमेंट की जब हम बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट या तो इक्वल होता है या लेस देन होता है। किसके? डिस्टेंस के। बट इट कैन नॉट बी मोर देन डिस्टेंस। कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता, डिस्टेंस ही ज्यादा होगा। या तो डिस्टेंस बराबर होगा या डिस्टेंस ज्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट कम होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, कभी भी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा नहीं हो सकता। अगेन ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखना, ये एक अच्छी प्रॉपर्टी है इन दोनों को डिफरेंशिएट करने की। ठीक, डन हुआ? ऑल राइट, चलिए ये एक सिंपल सा पार्ट था, है ना। अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन और 2-3 क्वेश्चन आपको और दिखाई दे जाएंगे, लेकिन ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना ही करना है। 2 क्वेश्चन देता हूं, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है जो सॉल्व करेंगे आप। नहीं आता है तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा या बता दीजिएगा। देखो क्या होगा, इसके अंदर हम बोल रहे हैं कि राम जो है वो इनिशियली 20 मीटर, इनिशियल लोकेशन से 20 मीटर जाता है नॉर्थ में। कहा जाता है? नॉर्थ में जाता है। नॉर्थ में जाने के बाद में जैसे ही 20 मीटर ट्रेवल कर लेगा, उसके बाद में वो 40 मीटर जाता है ईस्ट में। कहा जाता है? ईस्ट में जाता है। फिर 10 मीटर ईस्ट में जाने के बाद में 10 मीटर वापस से कहा जाता है? नॉर्थ में जाता है।
आपको इस सिनेरियो के अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों कैलकुलेट करने हैं। डायग्राम मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, देखें आप किस तरीके का लॉजिक यूज करते हैं वो देखते हैं। तो यहां से चालू करते हुए बताते हैं, इस तरफ नॉर्थ है बच्चों, इस तरफ ईस्ट होगा, इस तरफ वेस्ट होगा और इस तरफ साउथ होगा। ठीक है, तो मैं जो डायग्राम आपको बता रहा हूं वो कुछ इस तरीके का है। यहां से चलना चालू किया होगा तो नॉर्थ में गया वो कितना, 20 मीटर। ठीक है, फिर 40 मीटर ईस्ट, 40 मीटर ईस्ट, ईस्ट इसी तरफ था, 40 मीटर ईस्ट। फिर वापस से 10 मीटर नॉर्थ, 10 मीटर, ओनली 10 मीटर नॉर्थ। तो ये उसका इनिशियल पॉइंट, इसे बी, ए बी और इस वाले पॉइंट को सी लिख लीजिए, ये सी फाइनल पॉइंट। तो आपको पहले तो ओ सी डिस्प्लेसमेंट निकालना है और ओ ए बी सी डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस तो सभी को पता चल गया होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे को ये देखना है कि कितने बच्चे जो हैं वो ओ सी कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक है, कितना सही सही ओसी कैलकुलेट कर पाते हैं, ये देखने वाली बात है। आपके आंसर का मेरे को इंतजार रहेगा। ठीक है, ये पता चला, ये क्वेश्चन पता चला। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। इसको अलग अलग तरीके से देते हैं। अलग अलग तरीके से कैसे दे सकते हैं? Ram is traveling towards north direction and 20 meters travel. After that, he takes a right turn and moves 40 meter. After that, he takes left turn and moves 10 meter. ऐसे तो है ना, राइट टर्न 40 मीटर, फिर यहां पे जाने के बाद में लेफ्ट टर्न लिया 10 मीटर। इस तरीके से भी लिखा हुआ आ सकता है, अच्छे तरीके से पढ़िएगा क्वेश्चन को। ठीक है, तो फाइनली कैलकुलेट इट्स डिस्प्लेसमेंट। नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट के लिए क्वेश्चन आएगा, बताइएगा कि ओसी कितना होगा, प्लीज बताइएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन, जैसा अभी अपन ने क्वेश्चन किया था ना फार्मर वाला, वैसा ही एक सर्कुलर पाथ का क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिएगा। दोनों के आंसर मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन होता है ना वीडियो का, वो प्लीज देखिएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आंसर वहां से चेक कर लीजिएगा। जिनका मैच हो जाता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता चलता प्लीज कमेंट कर लीजिएगा, वीडियो आ जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको चैनल को क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। शेयर करना चाहें तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा और ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन के आंसर चाहिए तो प्लीज चैनल को ज्वाइन करो, आपको वो सपोर्ट भी मिलेगा। ठीक है, हैव अ गुड डे, टेक केयर।